तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम इडियम्स एंड फ्रेजेस को डिस्कस कर रहे हैं और हमारा टारगेट है कि हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इडियम्स एंड फ्रेजेस को डिस्कस करें और ए से लेकर जेड तक सभी इडियम्स एंड फ्रेजेस को ख़त्म करें। तो इसी सीक्वेंस में हमारी ये थर्ड क्लास होगी और आज भी हम इस सेशन में, इस क्लास में 10 इडियम्स को डिस्कस करेंगे, उनके मीनिंग समझेंगे और सेंटेंस में यूज़ भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से वही पुरानी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अच्छी लगेगी तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप आज के इस क्लास के मटेरियल को पीडीएफ के तौर पे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करना होगा। आप टेलीग्राम में हमें ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और देखते हैं क्या कुछ है आज के इडियम्स में। तो पहला है एज डक टेक्स टू वाटर। एज डक टेक्स टू वाटर का मतलब होता है आसान काम, वेरी इजी टू डू, बहुत ही आसान होता है। देखिए, जो डक होते हैं उनकी नेचुरल एबिलिटी होती है, जो डक है उनकी नेचुरल एबिलिटी होती है वो पानी में तैरने की। तो अगर आपके पास भी किसी काम के लिए नेचुरल एबिलिटी है तो स्पष्ट है कि वो काम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो इसीलिए एज डक टेक्स टू वाटर का मतलब होता है आसान काम। एग्जाम्पल देखें, ही टुक टू गोल्फ लाइक अ डक टेक्स टू वाटर। तो जैसे बतख जो है पानी में चले जाते हैं ना, वैसे ही गोल्फ वो खेलते हैं। बहुत ही आसान काम होता है गोल्फ खेलना, इसके लिए ये एग्जाम्पल में था। सेकंड है एट अ लॉस। एट अ लॉस का मतलब होता है पूरी तरह से कन्फ्यूज्ड, पूरी तरह से कन्फ्यूज्ड यानी नॉट नोइंग व्हाट टू डू और से। आपको पता ही नहीं है क्या करना है, क्या कहना है, आप पूरी तरह से कन्फ्यूज्ड हैं, तो उसे हम कहते हैं एट अ लॉस। इसका एक और इडियम होता है फ्रेंड्स, जिसे कहते हैं एट सी। इसका भी सेम ही मीनिंग होता है, मतलब आप टोटली कन्फ्यूज्ड हैं। इसका एग्जांपल अगर मैं दूँ तो आई वॉज, 1 मिनट, इसको पूरा इरेज करता हूँ मैं। इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। एट लॉस का एक और इडियम्स होता है इसी तरह का, एट सी। इसका मीनिंग भी पूरी तरह कन्फ्यूज्ड होता है। इसका एग्जांपल में यूज़ करके देखते हैं एक सेंटेंस में। आई वॉज एट सी व्हेन ही started asking or discussing quantum physics। तो क्वांटम फिजिक्स, जैसे ही उसने मुझे क्वांटम फिजिक्स के बारे में पूछना शुरू किया मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया। तो एट अ लॉस का एक सिनोनिम आप यूज़ कर सकते हैं, इसे मिलता जुलता है, एट सी। एग्जाम्पल, द पुलिस इज़ कम्प्लीटली एट सी ओवर द रियल कल्प्रिट। तो पुलिस जो है कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड है कि आखिर रियल अपराधी कौन है, रियल दोषी कौन है। कल्प्रिट का मतलब होता है दोषी या अपराधी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एज गुड एज वंस वर्ड। इसका मतलब होता है वादे का पक्का होना, यानी आप अपने बात के पक्के हैं। हिंदी में भी कहते हैं जो बात के पक्के हैं उनको वादे का पक्का बोलते हैं। टू डू एवरीथिंग दैट यू प्रॉमिस समवन यू विल। तो आप वो सब करते हैं जो आपने किसी को प्रॉमिस किया होता है। एज गुड एज वंस वर्ड। एग्जाम्पल, मिस्टर राजीव इज़ एज गुड एज हीज वर्ड। यहाँ गलती हो गई है, तो बात का पक्का होना इसका मतलब होता है। जैसे आप अगर अपने बात के पक्के हैं तो इट मीन्स यू आर गुड एज योर वर्ड। नेक्स्ट है एरो इन द ख्वीवर। एरो इन द ख्वीवर, इसको याद रखेंगे, बहुत सारे किताबों में मिलती है, बहुत जगह पे एग्जाम्स में भी आते हैं। रणनीति या ऐसा विकल्प, रणनीति या ऐसा विकल्प जो लक्ष्य हासिल कर दे। चलिए इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। सपोज़ कीजिए हम सब बचपन में क्या करते हैं ना, अगर हमारी कोई डिमांड पूरी नहीं होती है तो हम खाना छोड़ देते हैं, है ना। खाना छोड़ देते हैं या बातचीत नहीं करते हैं किसी से। हमें पता है घर वाले हमारी बात मान लेंगे, कोई खिलौना लेना हो या कोई भी सामान लेना हो, किसी को बाइक लेना हो, तो वो एक एक तरीका अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से उनकी डिमांड पूरी हो जाए। उनको पता है कि ये एक ऐसा विकल्प है जिसकी वजह से हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल बताऊं तो घर का अगर कोई एक इकलौता लड़का है तो वो बात बात पे धमकी दे देता है, अगर मुझे बाइक नहीं खरीदा मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगा। तो इस तरह का धमकी क्या है, उनको पता है कि ये एक ऐसा विकल्प है ना, ये भागने की धमकी जो है ये विकल्प है मेरे लिए, जिससे मैं अपने जो लक्ष्य है, जो चीज़ मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल जाएगा। तो दैट इज़ कॉल्ड एरो इन द ख्वीवर। आपका खाना छोड़ना क्या है, आपके लिए एक आपके तर्कस में एक तीर है, कह सकते हैं, जो आपको अपने लक्ष्य
की प्राप्ति करा देगा। तो दैट इज कॉल्ड एरो इन द क्वीवर। द अवेबिलिटी ऑफ ऑप्शन होता है दैट कैन बी हेल्पफुल, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा इन एन एक्शन। दिस ऑप्शन कैन बी इधर वीपन्स और स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी भी हो सकती है, कोई हथियार भी हो सकता है, जरूरी नहीं स्ट्रेटजी हो, हथियार भी हो सकता है। एग्जाम्पल, आई हैव गॉट अ जॉब इंटरव्यू नेक्स्ट वीक। मेरे पास जो एक जॉब इंटरव्यू है, बट आई एम स्टिल हैंडिंग आउट, अभी भी मैं हैंड आउट कर रहा हूँ अपना रिज्यूम, सो दैट आई विल हैव अनदर एरो इन द क्वीवर। मेरे पास एक और रणनीति रहेगा, एक और विकल्प रहेगा। नेक्स्ट है एज गुड लक वुड हैव इट। इसका मतलब होता है सौभाग्यवश, लकीली, मतलब आपको भी नहीं पता लेकिन ऐसा कुछ हो गया जो आपके फेवर में हो गया, दैट इज कॉल्ड एज गुड लक वुड हैव इट। यूज टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपेंड प्योरली बाई चांस, एकदम बाई चांस हुआ लेकिन बहुत ही अच्छा हुआ, दैट इज कॉल्ड एज गुड लक वुड हैव इट। एग्जाम्पल है एज गुड लक वुड हैव इट, इट डिड नॉट रेन ऑन द डे ऑफ फाइनल मैच। सौभाग्यवश, इसका मतलब ये पूरे सेंटेंस का मतलब ये हो गया सौभाग्यवश फाइनल के दिन बारिश नहीं हुई। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एज हार्ड एज नेल। भावना या संवेदनहीन होना, किसी तरह का फीलिंग्स ना रखना। अच्छा, हमारा नेल जो नाखून होता है उसकी खासियत ये है कि इसको काटते हुए बिल्कुल भी पेन नहीं होता, एकदम संवेदनहीन होता है। तो उसी से ये इडियम बना है एज हार्ड एज नेल, यानी किसी भी तरह का फीलिंग या संवेदना या भावना का ना होना। वेरी हार्ड और नॉट सेंटिमेंट और इजीली इन्फ्लुएंस्ड, ना तो आप इन्फ्लुएंस्ड होंगे किसी से, ना आपके अंदर कोई सेंटिमेंट्स होगा, बहुत ही हार्ड होंगे आप, सख्त दिल के कह सकते हैं। सम पीपल आर एज हार्ड एज नेल, कुछ लोग जो है एकदम भावनाहीन होते हैं, संवेदनहीन होते हैं। नेवर मूव्ड बाय एनीथिंग, किसी भी चीज़ से वो मूव नहीं करते हैं, किसी भी चीज़ से वो प्रभावित नहीं होते। नेक्स्ट है एज ट्रू एज स्टील। इसका यूज़ हम ऐसे चीज़ के लिए करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ऐसे इंसान के लिए कर सकते हैं जो विश्वासी हो, भरोसेमंद हो, ट्रस्ट कर सके जिसके ऊपर। देखिए, स्टील हम कहाँ यूज़ करते हैं? स्टील हम यूज़ करते हैं घरों में, क्योंकि हमें विश्वास है कि स्टील के यूज़ करने से घर मजबूत होगा, हम उसके मजबूती पे ट्रस्ट करते हैं। हम ट्रस्ट करते हैं कि हाँ, स्टील जो है मेरा घर बिल्डअप करके अच्छा मजबूती से बना के रखेगा। तो दैट्स वाई इसका यूज़ यहाँ पे होता है समवन हु कैन बी ट्रस्टेड और डिपेंडेंट ऑन, जिस पे हम निर्भर रह सकते हैं, जिसको हम ट्रस्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम एज ट्रू एज स्टील इडियम्स का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, आई एम लकी दैट माई फ्रेंड्स आर एज ट्रू एज स्टील। मैं लकी हूँ कि मेरे दोस्त जो हैं वो स्टील की तरह मजबूत हैं, यानी भरोसेमंद हैं, विश्वासी हैं। नेक्स्ट, एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब होता है कानून के पकड़ से बाहर होना, यानी एक ऐसा इंसान जिसे बिहाइंड द बार्स होना चाहिए लेकिन वो अभी भी फ्री घूम रहा है। दैट पर्सन इज़ फ्री व्हेन दे शुड नॉट बी, एक ऐसा आदमी जो फ्री है लेकिन उसे होना नहीं चाहिए, उसके लिए हम एट लार्ज का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, द मैन हु ट्राइड टू हैव हर किल्ड इज स्टिल एट लार्ज। जिसने मारने की कोशिश की वो अभी तक कानून की पकड़ से बाहर है। नेक्स्ट है एट वन गो, एक ही बार में। इसका मतलब होता है एक ही बार में, एक ही अटैम्प्ट में, इन वन अटैम्प्ट। एट वन गो का मतलब होता है इन वन अटैम्प्ट। एग्जाम्पल, यू विल हैव टू ड्रिंक दिस मेडिसिन एट वन गो। इस मेडिसिन को आपने पी जाना है एक ही बार में। एट वन गो का मतलब होता है एक बार में। हमारे आज के सेशन का आखिरी इडियम है अ बीहाइव। इसका मतलब होता है एक व्यस्त जगह, बहुत ही ज़्यादा भीड़ वाली जगह। अ सीन ऑफ क्राउडेड एक्टिविटी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं अ बीहाइव। मधुमक्खी का आपने छत्ता देखा होगा, वहाँ पे मधुमक्खियाँ भिनभिनाती रहती है, ढेर सारी मधुमक्खियाँ, तो काफ़ी क्राउडेड रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस में देखते हैं, पटना इज़ कंसिडर्ड अ बीहाइव बिकॉज ऑफ दी स्टूडेंट्स। वहाँ स्टूडेंट्स अलग अलग एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए जाते हैं और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इट इज़ कंसिडर्ड अ बीहाइव, इसे बीहाइव कह सकते हैं। तो आज के सेशन में ये 10 इडियम्स थे। चलते चलते आज के सेशन के एक सवाल पे देखते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इडियम एट सी। एट सी का मतलब क्या होता है, इस इडियम का मीनिंग क्या होता है? टेकिंग बाथ इन द सी, समुद्र में नहाना। टोटली कन्फ्यूज्ड। अगला ऑप्शन, एंजॉइंग हॉलीडेज एट सी बीच, या प्रमोटिंग रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। आप अपने जवाब हमारे कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके इसका जवाब दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो कर दीजिए, लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।